हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट्स में हम लोग MMSC बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग को मेनली दे रहा है कि द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फॉलोइंग टेस्ट इज ए 30-point questionnaire that is used extensively in clinical and research setting to measure cognitive impairment। यानी कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसको हम लोग फॉलोइंग फॉलिस्टिन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें मेनली हम लोग 30 पॉइंट्स देते हैं बाय द आस्किंग क्वेश्चनिंग दैट इज यूज एक्सटेंसली, जो कि यूज होता है मोस्टली क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए। यानी जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसको हम लोग फॉलिस्टिन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें मैंने हम लोग 30 पॉइंट देते हैं। और जो इसका यूज होता है मोस्टली वो क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग में होता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए। देन दे रहा है हम लोग का, इट वॉज डेवलप बाई डॉक्टर मार्शल फोलिस्टीन इन द ईयर ऑफ 1975। यानी यह डेवलप हुआ था डॉक्टर मार्शल फोलिस्टीन के द्वारा, और इनके ही नाम पे इसको फोलिस्टीन टेस्ट भी बोलते हैं। इसका टेस्ट का नाम पड़ा था फोलिस्टीन टेस्ट। इन्हीं का डॉक्टर मार्शल फोलिस्टीन के नेम पे इसका नाम पड़ा फोलिस्टीन टेस्ट, जो मेनली हम लोग का 1975 में डिस्कवर्ड हुआ था MMSC। देन नेक्स्ट हम लोग का द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इट टेक्स अबाउट 10 to 15 मिनट्स टू एडमिनिस्टर। यानी जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसको कंप्लीट करने में हम लोग का 10 to 15 यानी 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का डिफिनीशन MMSC क्या है। द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक कॉग्निटिव टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यानी जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है ये कॉग्निटिव टेस्ट, जो कि एक कॉग्निटिव टेस्ट है जिसको मेनली हम लोग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। यानी इसको डेफिनेशन में बोल सकते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए कॉग्निटिव टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यानी इसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट हम लोग का गाइडलाइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग MMSC यानी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यानी कि कुछ गाइडलाइंस होता है MMSC कंडक्ट करने का। तो फर्स्ट हम लोग का है, ट्राई टू गेट द पर्सन सिट डाउन फेसिंग यू। यानी जो पर्सन है ट्राई करना है फेस टू फेस बैठने का। देन नेक्स्ट हम लोग का, एक्सेस द पर्सन एबिलिटी टू हियर एंड अंडरस्टैंड वेरी सिंपल कन्वर्सेशन। यानी जो पर्सन है उसका हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल को सबसे पहले एक्सेस कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं वाट फिर उसका नेम पूछना है, अगर वो सुन पाता है समझ पाता है यानी कि उसका हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। और नेक्स्ट हम लोग का बोला, इफ़ द पर्सन यूजेज हियरिंग और विजुअल एड्स प्रोवाइड दिस फॉर, यानी कि अगर कोई पर्सन है और उसको नीड है हियरिंग और विजुअल एड्स का, तो MMSC कंडक्ट करने के पहले उसको प्रोवाइड करना है हियरिंग और विजुअल एड्स। देन नेक्स्ट हम लोग का, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ट्राई टू गेट द पर्सन कॉन्फिडेंट। यानी MMSC कंडक्ट करने के पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है पर्सन से और ट्राई टू गेट द पर्सन कॉन्फिडेंट, और जो देखना है कि जो पर्सन है सामने वाला वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। देन नेक्स्ट हम लोग का, इसी में बिफोर यू बिगिन गेट द पर्सन्स परमिशन टू आस्क क्वेश्चन। यानी कि MMSC कंडक्ट मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने से पहले पर्सन से हम लोग से परमिशन लेना है कि क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग का, आस्क ईच क्वेश्चन है मैक्सिमम 3 टाइम। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम पूछ सकते हैं, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का, इफ़ द पर्सन आंसर इनकरेक्टली गिव 0 स्कोर। यानी कि अगर कोई पर्सन है अगर वो गलत आंसर देता है क्वेश्चन का तो उसको 0 स्कोर देना है। देन नेक्स्ट हम लोग का, एक्सेप्ट द आंसर एंड डू नॉट आस्क द क्वेश्चन अगेन। जो भी पर्सन है वो अगर क्वेश्चनिंग करने पर आंसर देता है तो उसके आंसर को एक्सेप्ट कर लेना है और उससे दोबारा वो क्वेश्चंस नहीं करना है। देन नेक्स्ट हम लोग का गाइडलाइंस में ही है,
इफ द पर्सन आंसर व्हाट डिड यू से, डू नॉट एक्सप्लेन और इंगेज इन कन्वर्सेशन मियरली रिपीट। यानी अगर कोई पर्सन पूछता है, अगर कोई पर्सन आंसर व्हाट डिड यू से यानी आप क्या कर रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस पे हम लोग को इंगेज नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। द नेक्स्ट हम लोग का इफ द पर्सन इंटरप्ट, अगर वह पर्सन इंटरप्ट करता है, एग्जाम्पल क्यूज व्हाट इज दिस फॉर, जस्ट रिप्लाई विल एक्सप्लेन इन फ्यू मिनट्स व्हेन यू आर फिनिश नाउ इफ यू कुड प्रोफिट प्लीज यू आर ऑलमोस्ट फिनिश। यानी कि अगर कोई पर्सन इफ द पर्सन इंटरप्ट, अगर वह पर्सन इंटरप्ट करता है तो उसको जस्ट रिप्लाई दे देना है और आई विल एक्सप्लेन इन फ्यू मिनट्स, यानी कि उसको बोलना है कि मैं कुछ समय बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये था हम लोग का गाइडलाइंस, जिसको मैंने हम लोग को फॉलो करना पड़ता है बिफोर द कंडक्टिंग MMSC मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट हम लोग का इसका कंपोनेंट क्या होता है MMSC का। तो इसका मेनली हम लोग का 5 कंपोनेंट्स होता है, जिसमें हम लोग का मेनली है फर्स्ट ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन से अगर क्वेश्चनिंग हम करते हैं, ओरिएंटेड है पर्सन, तो मेनली हम लोग 10 मार्क्स देते हैं ओरिएंटेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन जिसके लिए 3 मार्क्स देते हैं। अटेंशन एंड कैलकुलेशन के लिए 5 मार्क्स देते हैं। और रिकॉल के लिए हम लोग 3 मार्क्स देते हैं और लैंग्वेज के लिए 9 मार्क्स देते हैं। इसका 5 कंपोनेंट्स होता है, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज। इसको एक हम शॉर्ट वीडियो में बना के डाले थे, इसका कंपोनेंट याद करने का कुछ ट्रिक था, 2 रोला करके, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का ओरिएंटेशन के लिए हम लोग 10 मार्क्स देते हैं। तो ओरिएंटेशन में यानी आप लोग जानते हैं कि ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि जो टाइम प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड है उसको ओरिएंटेड पर्सन बोलते हैं। और डिसओरिएंटेड यानी कि जो टाइम प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड नहीं है उसको हम लोग डिसओरिएंटेड पर्सन बोलते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग का ओरिएंटेशन दिया है, यानी अगर पर्सन से हम लोग प्लेस, पर्सन, टाइम प्लेस और पर्सन से रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चनिंग करें और पर्सन सही आंसर देता है तो उसको 10 मार्क्स देंगे। यानी कि इसमें दिया है एग्जाम्पल में विच ईयर इन दिस, यानी ये कौन सा ईयर है, वाट सेशन है, ये कौन सा सेशन चल रहा है, वाट इज टुडे डेट, आज का डेट क्या है, वाट इज डे ऑफ द वीक, यानी वाट इज द डे ऑफ वीक, विच मंथ इज दिस। यानी ये सब क्वेश्चनिंग हम लोग कर सकते हैं ओरिएंटेशन में। अगर वो पर्सन सही सही आंसर देता है तो उसको 10 मार्क्स देता है, और गलत देता है तो उसको 0 स्कोर देंगे। द नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड वन रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए मैंने हम लोग 3 मार्क्स देते हैं। नेम 3 ऑब्जेक्ट, यानी जो पर्सन है उसको 3 ऑब्जेक्ट का नेम देना है, 1 सेकेंड टू से इच, देन आस्क द पेशेंट ऑल 3 आफ्टर यू हैव सेड दैट, गिव 1 पॉइंट फॉर इच करेक्ट आंसर, रिपीट देम अंटिल ही लर्न ऑल 3। यानी कि रजिस्ट्रेशन में मैंने हम लोग 3 ऑब्जेक्ट्स का नेम उसको देते हैं और बोलते हैं उसको याद करने के लिए। और जब तक हम लोग, तब तक वो पर्सन उस 3 ऑब्जेक्ट का नाम याद नहीं कर लेता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, आगे वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग कंडक्ट नहीं करते, उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन में मैंने हम लोग 3 ऑब्जेक्ट देंगे और बोलेंगे इसका नाम याद करिए, उसको याद करने के लिए बोलेंगे। द नेक्स्ट हम लोग का अटेंशन एंड कैलकुलेशन, जिसके लिए मैंने हम लोग 5 मार्क्स देते हैं। अटेंशन एंड कैलकुलेशन में मैंने हम लोग का होता है अटेंशन, यानी पर्सन का जो फोकसिंग एबिलिटी होता है वो चेक करते हैं। और कैलकुलेशन उसका क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे वो फोकस कर पाता है कि नहीं, कंसंट्रेशन कर पाता है कि नहीं, वो चेक करते हैं मैनली हम लोग अटेंशन एंड कैलकुलेशन में, जिसके लिए 5 मार्क्स देते हैं। तो इसमें हम लोग का मेनली यही दे रहा है, I would like you count backward, subtract 7 from 100 then repeat from result। यानी इसमें मैंने यही दिया है कि अटेंशन और कैलकुलेशन में हम लोग एक कोई कैलकुलेशन देंगे और उसमें से बोलेंगे कुछ नंबर को आप माइनस करिए 4 या 5 टाइम। तो इसमें हम लोग का एग्जाम्पल में दिया है 100 कोई नंबर है, उसमें से 7 हम लोग को माइनस करना है 5 टाइम। तो यहाँ इसमें अगर वो पर्सन फोकसिंग कर पाता है, टेंशन दे पाता है और कैलकुलेशन अच्छा होगा उस पर्सन का, तो वो फोकसिंग के साथ उसको सही माइनस कर पाएगा 5 टाइम 7 नंबर को। तो इसमें हम लोग कोई वर्ड भी दे सकते हैं उसको बैकवर्ड करने के लिए, बैकवर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड दे देंगे, उसको बोलेंगे बैकवर्ड
प्रोनाउंस करिए इसको, तो इसका DLROW होगा। और इसके लिए मैक्सिमम हम लोग 5 स्कोर देते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का रिकॉल। रिकॉल में यही बोल रहा है मेनली हम लोग का, अर्लियर आई टोल्ड यू द नेम ऑफ 3 थिंग्स, कैन यू टेल मी व्हाट दोज वेयर। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन में हम लोग 3 नेम्स दिए थे उसी को यहाँ पे रिकॉल करवाएंगे। अगर पर्सन रिकॉल कर पाता है रजिस्ट्रेशन वाला 3 नेम्स जहाँ वो याद करवाए थे हम लोग का, तो वहाँ पे हम लोग 3 मार्क्स देंगे रिकॉल के लिए। देन नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज, जिसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए 3 मार्क्स देते हैं, रिपीटिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं, और 3 स्टेजेस कमांड के लिए हम लोग 3 मार्क्स देते हैं। रीडिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं, राइटिंग के लिए 1 मार्क्स, और कॉपिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं। जिसमें लैंग्वेज का 9 मार्क्स देते हैं टोटल हम लोग, जिसमें हम लोग का नेमिंग के लिए 2 देते हैं, रिपीटिंग के लिए 1, 3 स्टेज के लिए 3 मार्क्स, रीडिंग के लिए 1, राइटिंग के लिए 1, और कॉपिंग के लिए 1। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसी में नेमिंग के लिए 2 मार्क्स देंगे। यानी इसमें दे रहा है कि पॉइंट टू ए पेंसिल एंड आस्क द पर्सन टू नेम दिस ऑब्जेक्ट 1 पॉइंट, डू द सेम थिंग विथ ए रिस्ट वॉच। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे उससे पर्सन को और पूछेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, अगर वो सही आंसर दे पाता है तो उसको हम लोग 2 मार्क्स देंगे। द रिपीटिंग हम लोग का आस्क द पर्सन टू रिपीट द फ्लोइंग, यानी रिपीटिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं। इसमें मेनली हम लोग यही करते हैं कि कोई सेंटेंस बोलेंगे, कोई वर्ड बोलेंगे और पर्सन से बोलेंगे रिपीट करने के लिए। अगर वो सही रिपीट कर पाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स देंगे। देन नेक्स्ट हम लोग का 3 स्टेजेस कमांड। 3 स्टेज कमांड में हम लोग 3 मार्क्स देते हैं। इसमें दे रहा है गिव द पर्सन ए पीस ऑफ ब्लैंक वाइट पेपर एंड आस्क देम टू फॉलो ए 3 स्टेज कमांड, टेक ए पेपर इन योर राइट हैंड, फोल्ड इट इन हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। यानी कि 3 स्टेज कमांड इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसके लिए 3 मार्क्स देते हैं। 3 स्टेज का कमांड देंगे उस पर्सन को, जैसे कि एक ब्लैंक पेपर देंगे, वाइट पेपर, और बोलेंगे इसको फोल्ड करिए। इसमें मैंने गिव द पेपर ब्लैंक आफ्टर द फ्लोइंग 3 स्टेज कमांड, टेक ए पेपर इन योर राइट, यानी कि कोई पेपर रख देंगे किसी प्लेस पे, बोलेंगे इस पेपर को उठाइए, फोल्ड करिए और फिर उसी प्लेस पे रखिए। 3 स्टेज कमांड हो गया, 3 टाइम उठाना है, फोल्ड करना है और फिर उसी प्लेस पे रखना है। अगर वह पर्सन 3 स्टेज कमांड कर पाता है तो वहाँ पे हम लोग 3 मार्क्स देंगे पर्सन को। नेक्स्ट हम लोग का रीडिंग। राइट क्लोज योर आइज इन ए लार्ज लेटर एंड शो इट टू द पेशेंट, आस्क हिम और हर टू रीड द मैसेज एंड डू व्हाट इट से। यानी कि रीडिंग में हम लोग मेनली 1 मार्क्स देते हैं। कोई सेंटेंस देंगे पर्सन को रीड करने के लिए, अगर वह पर्सन रीड करके वैसा एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है तो उसके लिए हम लोग 1 मार्क्स देंगे। यानी हम लोग बोलेंगे, पर्सन लिख देंगे कि क्लोज योर आइज, अगर पर्सन रीड करके समझ पाता है और आंख बंद कर पाता है, रीड करके अंडरस्टैंडिंग भी कर पाता है, एक्टिंग भी कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग 1 मार्क्स देंगे। देन नेक्स्ट हम लोग का राइटिंग, जिसके लिए मेनली हम लोग 1 मार्क्स देते हैं। इसमें ये क्या लिखे है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत करिए, बस मेरे बातों पर फोकस करिए। यानी राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को बोले कोई सेंटेंस लिखने के लिए, उस सेंटेंस में हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब इंक्लूड होना चाहिए। यानी कोई सेंटेंस दिए पर्सन को, अगर उसका मेनली सेंटेंस इंक्लूड होता है और वर्ब इंक्लूड होता है और उस सेंटेंस का कुछ सेंस बन पाता है तो उसके लिए हम 1 मार्क्स देंगे। यानी राइटिंग में हम लोग किस पर्सन को बोलेंगे कि कोई आप सेंटेंस लिखिए एक, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होना चाहिए और उस सेंटेंस का एक एग्जैक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग राइटिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं अगर वो सही कर पाता है तो। कॉपिंग में यानी कि कॉपी करते हैं, नेम से ही क्लियर हो रहा है, कॉपिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉपी करते हैं, कुछ देख के हम लोग कॉपी करेंगे। इसमें मैंने यही लिखा है कि कोई एक सर्कल देंगे और बोलेंगे आप सेम ऐसे ही ड्रॉ करिए पेपर पे, यानी कोई भी चीज़ दे देंगे उसको, कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे देंगे, बोलेंगे सेम आप ड्राइंग करिए, देखकर कॉपी करिए। यानी कि कोई चीज़ दे देंगे, कोई ड्राइंग देंगे और बोलेंगे आप इसको देख के सेम थिंग्स ड्राइंग करिए यहाँ पे, अगर वो कर पाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स देंगे।
देन हम लोग रिपीट कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में स्टार्टिंग से। आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। इंट्रो में हम लोग का मेनली यही बोल रहा है कि मिनी मेंटल स्टेटस को हम लोग फोलेस्टिन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें मेनली हम लोग 30 पॉइंट देते हैं क्वेश्चनिंग के द्वारा, जो मेनली हम लोग का यूज होता है रिसर्च सेटिंग में और क्लिनिकल सेटिंग में, जिसको जो डिस्कवर किए थे इसको डॉक्टर मार्फल फोलेस्टिन ने 1975 में डिस्कवर किए थे। इसमें ये एडमिनिस्टर का इसको पूरा यानी कि जो MMFE होता है एग्जामिनेशन होता है उसको हम लोग लेने में 10 से 15 मिनट्स का समय लेते हैं। डिफिनीशन में यही दिया है कि जो MMFE होता है वो हम लोग मेनली जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है उसको हम लोग डायग्नोस और स्क्रीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का गाइडलाइंस में यही कि जो पर्सन है वो फेस टू फेस होना चाहिए। स्टार्ट करने से MMFE स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पर्सन से परमिशन लेना है कि हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चनिंग आपके मेमोरी से रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि नहीं। खुद को इंट्रोड्यूस करना है और पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल एक्सेस करना है कि जो पर्सन सामने वाला है वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग का जो पर्सन है उससे परमिशन ले लेना है कि आप आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं कि नहीं, और कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो 3 टाइम से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। अगर पर्सन इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसके लिए 0 मार्क्स देंगे, और एक्सेप्ट द आंसर, अगर कोई पर्सन आंसर देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है और उसको रिपीट नहीं करना है आंसर को। देन नेक्स्ट हम लोग का इसमें जो पर्सन आंसर देता है उसमें इंगेज नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है अपना उसको थोड़ा सा रिप्लाई करके। इसका कंपोनेंट में 5 कंपोनेंट होता है: ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज। ओरिएंटेशन में जो टाइम और प्लेस होता है, टाइम प्लेस और पर्सन से रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग करते हैं और सही आंसर दे पाता है तो उसके लिए 10 मार्क्स देंगे। रजिस्ट्रेशन में मेनली वो 3 ऑब्जेक्ट देते हैं और बोलते हैं इसका आप नाम याद करिए, और जब तक आगे नहीं बढ़े जब तक लिए वो पर्सन नेम 3 ऑब्जेक्ट्स का नेम याद ना कर ले। अटेंशन और कैलकुलेशन में फोकसिंग और कैलकुलेशन एबिलिटी चेक करते हैं, यानी कोई वर्ड दे देंगे उसको आप बैकवर्ड बोलेंगे उसको प्रोनाउंस करने के लिए, या कोई नंबर दे देंगे उसमें कुछ नंबर को बोलेंगे 4 या 5 टाइम उसको माइनस करिए। अगर वो पर्सन कर पाता है तो उसको लोग 5 मार्क्स देंगे। रिकॉल में जो रजिस्ट्रेशन में नेम दिए थे उसको रिकॉल करवाएंगे यहाँ पे, अगर कर पाता है तो यहाँ पे 3 मार्क्स देंगे। लैंग्वेज में नेमिंग, रिपीटिंग, 3 स्टेज का बाद रीडिंग, राइटिंग एंड कॉपिंग। नेमिंग में हम लोग फिर कोई ऑब्जेक्ट का नेम दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, अगर वो पर्सन सही नेम बता पाता है तो फिर 2 मार्क्स देंगे। रिपीटिंग में हम लोग रिपीट करवाते हैं कोई सेंटेंस लिख के। 3 स्टेज कमांड में बताया थे कहीं पेपर रख देंगे, बोलेंगे उठाइए इसको फोल्ड करिए और उसी प्लेस पे फिर दोबारा रखिए। अगर परफॉर्म कर पाता है तो 3 मार्क्स देंगे उसके लिए। रीडिंग के लिए 1 मार्क्स देते हैं, इसमें मैंने और कोई सेंटेंस लिख देंगे और वहाँ पर्सन से बोलेंगे इसको रीड करिए। राइटिंग के लिए वही कोई पर्सन को बोलेंगे सेंटेंस, जिसमें मैंने उनका सब्जेक्ट वर्ब इंक्लूड होना चाहिए और उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलना चाहिए। कॉपिंग के लिए कोई भी ड्राइंग दे देंगे और बोलेंगे सेम आप ड्राइंग कर पाता है तो उसके लिए 1 मार्क्स देंगे। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।